वक्त नहीं आया, तुम अब यहाँ से चले जाओ। समीना के अल्फाज दो टूक और बेबहा थे, मोहब्बत और इख्तियार दोनों का संगम। फराज के चेहरे पर गुस्सा फैल गया, मुंह संगीन, अंगूठे मुट्ठी में मजबूती से भरे कर उसने कदम उठाया और कमरे की तरफ चला गया। वह अपनी माँ के ऐसे जवाब का इंतजार नहीं कर रहा था, और समीना ने कभी सोचा भी ना था कि उसके बेटे से ऐसी सख्ती बढ़ती जाएगी। कमरे में दाखिल होते ही फराज का गुस्सा मौजन था। नज़मा ने फौरन मौका पा लिया। उसकी आवाज़ में झड़ था, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। देखा ना, मैंने कहा था, ये तुम्हारा भाई एक दिन तुमसे सब कुछ हथिया ले लेगा। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। किसी तरीके से यह जायदाद तुम्हारे नाम करवाओ। कल को ये माँ और वह हमजा मिलकर हर चीज़ लेकर यहाँ से चले जाएंगे, फिर वह हमें घर से ही निकाल देंगे। तब तुम क्या करोगे? फराज की आंखों में तनाव और शुबह की लहर दौड़ गई। वह बेकरार था, सोचों में घिरा कि माँ की जायदाद का तरीका क्या होगा। सब कुछ तो अम्मा के नाम पर है, और अम्मा ने हमेशा हमजा को अपना बेटा माना। नज़मा ने चालाकी से कहा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक मंसूबा है। फिर वह आहिस्तगी से फराज के कान में सरगोशी करने लगी। अल्फाज नरम मगर झर भरे। वह हर सतर में शक, गरूर और बदगुमानी बोती गई। फराज खामोशी से सुनता रहा। उसके दिल में जो शुकूक पैदा हो रहे थे, वह आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक इरादे की शक्ल इख्तियार करने लगे। घर के अंदर एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हुआ, मगर वह खामोशी तूफान से पहले की थी। चंद दिन पुरसुकून गुजर गए। फराज ने समीना से उस मामले पर दोबारा बात न की थी। वह मामूल के मुताबिक ही बातें करता रहा, और हमजा के साथ रवैया भी खुशगवार हो गया था। हमजा तो हमेशा ही फराज की इज्जत और एहतराम करता था। एक रोज़ फराज जल्दी में समीना के पास आया और बोला, अम्मा, जल्दी से इस फाइल पर साइन कर दें। मेरी यूनिवर्सिटी में एक इमरजेंसी हो गई है। ये मेरे इंपॉर्टेंट मीटिंग के कागजात हैं। बस एक दफ़ा साइन हो गया तो मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। समीना की आंखों में मोहब्बत और फ़ख्र की चमक जाग उठी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरे बेटे। और बगैर देखे ही समीना ने जहाँ जहाँ फराज ने कहा वहाँ दस्तखत कर दिए, हर जगह अंगूठा लगा दिया। फराज की आंखों में एक चमक पैदा हुई। फाइल साइन करवाने के बाद वह कमरे में आया तो नज़मा ने चहक कर कहा, काम हो गया। फराज मुस्कुराकर बोला, हाँ, सब कुछ अब मेरे नाम हो गया है। सारी ज़मीन और जायदाद हमारे नाम हो चुकी है। मैंने अम्मा को यह नहीं बताया कि यह जायदाद के कागजात हैं। देखो, मैं कामयाब हो गया। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, मगर यह खुशी महज एक फरेब थी। यह कामयाबी नहीं, बल्कि उनकी आने वाली बर्बादी की शुरुआत थी। नज़मा ने चालाकी से कहा, फराज, मुझे हमजा बहुत चालाक लगता है। अब हमें उसकी क्या ज़रूरत है? सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है। एक मुलाजिम रख लेंगे। मुझे लगता है जो ज़मीनों से आमदनी आती है उसका आधा से ज़्यादा हमजा छुपा लेता है। तभी तो इतनी कम तुम्हें भेज देता था शहर। फराज ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। नज़मा ने हंसते हुए सर हिलाया और बोली, कल हमजा से दो टूक बात करो कि बहुत मुफ्त खा लिया इस घर में। अब निकले मेहनत मजदूरी करें। हमने कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है, और न ही यतीम खाना खोल रखा है। फराज की आंखों में सोच की लहर दौड़ गई। वह खामोशी से हाँ में सर हिलाता गया और दिल ही दिल में मंसूबाबंदी करने लगा। अगले रोज हमजा सहन में बैठा नाश्ता कर रहा था कि अचानक फराज बाहर आया और तेज लहजे में बोला, हमजा, जरूरी बात करनी है तुमसे। हमजा फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, जी भाई, बोले। फराज की आंखों में गरूर और तकब्बुर की चमक थी। वह सख्त लहजे में बोला, मुझे दोबारा भाई कहने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ मेरे घर से। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बहुत तुमने हमारे पैसे खा लिए और बहुत तुम हमारे टुकड़ों पर पल चुके हो, अब और नहीं। ये सुनकर हमजा का दिल कट कर रह गया। वह हैरत से फराज को देख रहा था, जैसे यह यकीन न कर सके कि भाई ऐसा बोल रहा है। उसी लम्हे समीना वहां आई। फराज की ये बातें सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख कर बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फराज, क्या कर रहे हो? तुम कौन होते हो मेरे बेटे को घर से निकालने वाले? हमजा मेरा बेटा है और ये घर मेरा है। हर चीज़ मेरे नाम पर है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? फराज चीख कर बोला, अगर आपको अपने बेटे की इतनी परवाह है तो आप भी उसके साथ यहाँ से दफा हो जाए। ये मेरा घर है, सब कुछ अब मेरे नाम पर है। हमजा हैरत अज़दा उसे देख रहा था। समीना अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के अल्फाज को सुन रही थी। हमजा ने आगे बढ़कर कहा, फराज भाई,
جو کہنا ہے مجھے کہیں، اماں سے اس طرح بات نہ کریں۔ سمینہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ فراز کے منہ پر مارا۔ یہ تھپڑ ایک تربیت اور حق کا اظہار تھا، مگر فراز کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک زوردار دھکا سمینہ کو مارا۔ سمینہ زمین پر گرتی رہ گئی اور حمزہ فوراً اپنی ماں کی طرف دوڑا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ فراز کی بے رحمی دیکھ رہے تھے، جس نے انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ حمزہ آنکھوں میں آنسو لیے سمینہ کے پاس پہنچا اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ اٹھیں اماں، آپ کا یہ بیٹا ابھی زندہ ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔